पायल और अनुराधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। पायल स्वभाव से विनम्र और दयालु दिल वाली थी, वहीं अनुराधा एक नंबर की स्वार्थी व लालची थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि अनुराधा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में पारुल और अनुराधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। अनुराधा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। अरे पापा, फोटो वोटो दिखाओ, ये बताओ लड़का कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी गरीब या भिखारी से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे है, अच्छा खाता पीता रईस खानदान है, उसको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से अनुराधा की शादी कर दी गई। क्योंकि अनुराधा बड़ी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी में। इसकी वजह से उनके ऊपर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया था। कुछ समय बाद पारुल भी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन, सुनो जी, मैंने पारुल के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग अनुराधा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। सुनिए जी, अपनी पारुल खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि अनुराधा की तरह पारुल की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े रईस घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी पारुल वहाँ आती है और वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, पापा आप चिंता मत करो, आपने जहाँ भी मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पारुल की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से पारुल की भी शादी हो गई। पारुल के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। पारुल ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, जिससे उसकी सास को बहुत राहत मिली। पारुल दिन भर घर का काम करती थी और समय निकालने पर वह दुकान पर आकर अपने पति का हाथ भी बटाती थी। इधर अनुराधा की जिंदगी ऐसे ही आराम से कट रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी, सारा समय इन्हीं कामों में बीत जाता था। एक दिन पारुल और उसका पति दुकान पर थे, तभी वहां एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से अनुराधा और उसका पति निकला। अनुराधा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और अनुराधा पारुल को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज एक कार खरीदी है, पूरे 25 लाख की है ये कार। मैंने सोचा ये खुशखबरी पायल को दी जाए। दरअसल अनुराधा पारुल को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली पारुल उसकी उस चाल को समझ न पाई। मगर पारुल का पति मयंक इन बातों को समझ गया। अनुराधा और उसके पति के जाने के बाद मयंक बोलता है, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो बैंक में मैनेजर है ना। क्यों जी, किसने कहा कि तुम कार नहीं खरीद सकते? एक दिन तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे अनुराधा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक तरफ से देखा जाए तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तो तुम अपने मालिक खुद हो, जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो।
मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में तुम एक कार के क्या 10 कार के मालिक बन जाओगे। मयंक ने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता। दोपहर के बाद पारुल भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। पारुल और मयंक दोनों ही स्वभाव के कोमल थे। ग्राहकों से बड़े ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता था वो बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए मयंक और पारुल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारी से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे, जिससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिलता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में मयंक ने पारुल के नाम से कई किनारे फल, सब्जी और डेयरी उत्पादनों की दुकान का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा पारुल ग्रोसरी मार्ट। अब मयंक और पारुल की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने रईस लोगों में होती थी। पारुल की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वो इस घर में आई तो देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन मयंक नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी कही हुई बात ही सच हो रही है। अरे जी कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं एक नहीं 10-10 कारों का मालिक बनूंगा। तो लो, उनमें से 7 तो आ गईं, अब बस 3 और बची हैं। पारुल खिलखिलाकर हंस दी। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर अनुराधा के घर चले। कार से उतरकर दोनों अनुराधा के घर के अंदर पहुँचे। अंदर अनुराधा के और उसके पति के बीच लड़ाई चल रही थी। लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पारुल और मयंक वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी बैंक में घोटाला करने की? तुम्हारी जमानत करने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। घर गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे गलत काम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक में घोटाला किया था? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, अब भुगतो। देखो जी, तुम ताने मत मारो। और कोई लड़की होती अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग आपस में झगड़ ही रहे थे, तभी उनकी नजर मयंक और पारुल पर पड़ती है। अनुराधा रोते हुए पारुल से लिपट जाती है। अरे अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बना दो तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मयंक और पारुल ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अनुराधा के पति को हाँ बोल दिया। अब अनुराधा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जला रही थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।